हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी रात के लगभग 12:20 हो रहा है और अभी मुझे टाइम मिला क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूं तो मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट वर्सेस सेंटर की जॉब होती है उनमें क्या अंतर होता है। तो वही थोड़ा डिस्कस करना था कि इन दोनों जॉबों में क्या अंतर रहता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सैलरी का। यदि आप सेंट्रल की जॉब में हैं तो वहाँ आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और यदि आप स्टेट में जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी। जैसे कि यदि आपकी सैलरी स्टेट में मान लो 30,000 है तो वही सैलरी आपकी सेंट्रल में होगी 40,000, क्योंकि यहाँ पर आपको अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, HR ज़्यादा मिलता है। बस इस चीज़ का अंतर आता है। इस वजह से आपकी सेंट्रल की सैलरी ज़्यादा होती है और स्टेट की सैलरी थोड़ी कम होती है। दूसरी बात अपन करते हैं कि प्लेसेस के बारे में। यदि जो लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए सेंट्रल की जॉब सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपकी ऑल ओवर इंडिया भारत में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन स्टेट की जॉब में ऐसा नहीं होता। यदि आप स्टेट, और बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ अपने घर में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए होती है स्टेट की जॉब सबसे अच्छी, क्योंकि स्टेट की जॉब में आप स्टेट के अंदर ही रहेंगे, स्टेट से बाहर आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। दूसरी बात आई ग्रोथ की। स्टेट की जॉब में आप ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सैलरी कम है, तो आप ग्रोथ वैसे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेंट्रल की जॉब में आप ग्रोथ बहुत जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि यदि स्टेट की जॉब में आपकी जो सैलरी है वो लगभग 8 से 9 साल लगते हैं उसको डबल होने में। यदि मान लो आपकी सैलरी 20,000 है और आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी 20,000 से 40,000 होने में लगभग कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे। और यदि आप सेंट्रल की जॉब में हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत स्पीड से बढ़ती है। यदि आपकी यहाँ पे सैलरी आपकी 20,000 से 40,000 लगभग 5 से 6 साल के अंतर में हो जाती है, या और पहले, मतलब 5 साल में आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। तो बस यही सब बताना था कि सैलरी कहाँ पर ज़्यादा मिलती है और आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है और इसकी में ग्रोथ कैसी क्या है। एक चीज़ और बतानी थी, जो बंदे अगर पढ़ने में थोड़े कम होशियार हैं तो ये और बताना था, जैसे कि जो आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं ये थोड़े टफ आते हैं, क्योंकि इसकी मैथ, रीजनिंग और जीके का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई रहता है इन कंपेयर टू स्टेट जॉब, क्योंकि स्टेट की जॉब का जो लेवल होता है एग्ज़ाम का वो थोड़ा लो आता है। तो यदि मान लो जो लोग पढ़ने में थोड़े कम होशियार हैं तो उनके लिए स्टेट की जॉब बेटर है, क्योंकि स्टेट में आपकी जो एग्ज़ाम है थोड़े सिंपल आते हैं और यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बस यही बताना था कि स्टेट की जॉब में और सेंट्रल की जॉब में क्या अंतर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।